गुड मॉर्निंग क्लास 2। देखिए बेटा, ये बहुत अच्छी कहानी है, ईटिंग हैबिट्स। ये सिर्फ फंक्शन इंग्लिश की ये बुक है, आप टेकआउट कर लीजिए, पेज 43 ओपन कर लीजिए। और ये कहानी सिर्फ माँ बाप बच्चों के लिए ही नहीं है, ये कहानी मम्मी पापा लोग के लिए भी है। तो अगर वो लोग भी सुन रहे हैं इस कहानी को तो ध्यान से सुने लोग भी, क्योंकि बच्चों की ज़िद के आगे क्या होता है कि आजकल माँ बाप बहुत ज़्यादा झुक जा रहे हैं और वो जो कर रहे हैं गलत सही सब में उनका साथ दे रहे हैं। तो ज़रा ध्यान से ये स्टोरी दोनों ही लोग सुन लें, पेरेंट्स भी और बच्चे भी। क्या है ये स्टोरी? कह रहे हैं कि एक स्टोरी ये है, क्या मिस्टर और मिसेस बोस थे, एक अपार्टमेंट में कोलकाता में रहते थे। उनका एक बच्चा था जिसका नाम था रवि, जो कि 5 साल का था, छोटा था काफ़ी, बहुत बदमाश था। लेकिन 5 साल का था और बहुत बदमाश था। वो दिन भर करता क्या था, मिसेस बोस जो है वो तो अपना दिन भर बेचारी परेशान रहती थी, वो बच्चे के पीछे ही दौड़ती रहती थी। क्या करती थी, क्या दौड़ती थी भाई, ताकि कोई गलत काम वो बच्चा ना करे, कोई गलत बात वो ना करे, इसलिए मम्मी उसकी परेशान रहती थी। अच्छा, रवि क्या था? जो बच्चा था उसका नाम रवि था। रवि इतना बदमाश था कि वो दिन भर चॉकलेट खाता था, दिन भर केवल चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट। मतलब सुबह से रात में, खाना में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में, लंच में, सब में उसको चॉकलेट चाहिए था। और चॉकलेट खा खा के वो बहुत मोटा हो गया था, एकदम फूल गया था चॉकलेट खा खा के। अभी जो उसके रिलेटिव्स थे भाई, वो लोग भी आते थे घर पे, तो उसके लिए चॉकलेट्स वगैरह ले आते थे। इस वजह से हमेशा चॉकलेट घर पे रहती थी और वो खूब खाता था चॉकलेट। अच्छा, अब एक दिन क्या हुआ देखो, रवि की ईटिंग हैबिट देख के, दिन रात चॉकलेट खाने को देख करके उसके पेरेंट्स बहुत परेशान हुए। कई बार उसको वार्न किया, लेकिन वो सुनता ही नहीं था, किसी की बात मानता ही नहीं था। वो केवल चॉकलेट खाया और कुछ खाए ही ना। एक दिन मिसेस बोस परेशान हुई और लेकर के उसको डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने जब उसको देखा और उसका वेट चेक किया तो बड़ा वो परेशान हुआ, बड़ा उसको जो है कि मतलब एक अजीब सी फीलिंग हुई, एक आश्चर्य हुआ कि 5 साल के बच्चे का इतना ज़्यादा वेट। और उसने जो है बोला मिसेस बोस से कि भाई देखिए मिसेस बोस, आपको इसकी डाइट पे कंट्रोल करना होगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो चुका है और इतना बहुत नुकसान है इसके लिए और ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आगे इसको। अब पूछी मिसेस बोस कि भाई बताइए मैं कैसे इसकी डाइट पे कंट्रोल करूं, क्या करूं कि ये मतलब कम खाए, ये मानता ही नहीं है बात को। तो डॉक्टर ने जो है कि एक डाइट चार्ट निकाला और उसने पकड़ा दिया मिसेस बोस को, कहा कि इसको फॉलो करवाइए, तभी जो है इसका वेट कम होगा, वरना ये आगे चल के बहुत दिक्कत हो जाएगी इसको। भाई मिसेस बोस जैसे ही घर आई, तुरंत उन्होंने सारे चॉकलेट उठाया और फेंक दिया उठा के बाहर। अब ये देख के रवि अपना टेंट्रम शुरू किए। टेंट्रम मीन्स नौटंकी, जो आप लोग करते हैं, बच्चे करते हैं, मार पटकना, उठना, चिल्लाना, नहीं हम मतलब जिद करना, जो है रोना गाना शुरू किए अपना। देखिए बच्चे भी यही करते हैं, गार्जियन पिघल जाते हैं, उनके मन का कर देते हैं। लेकिन मिसेस बोस को देखिए, एकदम स्ट्रिक्ट थी, कहीं कि तुमको जो करना है कर लो, तुम चाहे कूदो, चाहे तोड़ो, चाहे फोड़ो, मैं तो नहीं चॉकलेट ले आऊँगी वापस, साफ सीधी एक बात। और तुमको डाइट चार्ट तो फॉलो करना ही होगा। एकदम वो फर्म थी, एकदम अपनी बात पे स्ट्रिक्ट अडिग थी। अब उसने पिंड कर दिया, ये उठाया डाइट चार्ट और फ्रिज पे लगा दिया और कहा बेटा अब यही खाना है तुमको, दिन रात यही तुम्हारा फूड है अब कल से। अगला दिन सुबह हुआ, ब्रेकफास्ट हुआ। रवि जो है कि रवि की मम्मी ने, रवि ने क्या देखा कि सुबह सुबह उसके डाइनिंग टेबल पे स्लाइस ऑफ पपायाज जानते हैं आप, स्लाइस ऑफ पपायाज रखे हुए थे और अब उसको वही खाने थे। बड़ा उदास मायूस होकर के, ठीक है, ग्लूमली मतलब बहुत मायूसी से उसने वो फ्रूट खाए, कुछ बोला नहीं और ही डिड नॉट प्रोटेस्ट, मतलब कोई उसने लड़ाई झगड़ा नहीं किया और चुपचाप स्कूल चला गया। लेकिन उसने सोचा कि यार कैसे मैं अपनी मम्मी को ये डाइट चार्ट भूलवाऊँ, कैसे भी हो जाए कि मम्मी मेरी डाइट चार्ट भूल जाए, ये खाना डेली जो दे रही हैं वो ख़त्म कर दें, बंद कर दें। उसने क्या सोचा, उसने डिसाइड किया कि मैं ऐसा करूँगा कि मैं बहुत बदमाशियाँ करूँगा और बहुत गंदा बिहेव करूँगा
जब तक कि मुझे मेरी मिठाइयाँ, मेरी स्वीट्स, मेरे चॉकलेट्स वापस नहीं मिल जाते तब तक मैं ऐसे ही बिहेव करूँगा, बहुत गंदा। तो उसने अपना भाई रात हुई, रात में मम्मी पापा ने उसको डिनर के लिए बुलाया और उसने अपना प्लान इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। क्या किया उसने? ही डिड नॉट यूज द स्पून एंड फोक। अब स्पून मतलब चम्मच और कांटा रखा हुआ था, फोक मीन्स कांटा और चम्मच, स्पून मीन्स जानते ही हो आप, रखा हुआ था भाई। वो लोग उसी से खाना खाते थे, हम लोग तो हाथ से भी खा लेते हैं। खैर, तो हाथ से भी अच्छे से खाया जा सकता है, ऐसा नहीं केवल चम्मच से ही अच्छे से खाया जा सकता है। तो उसने चम्मच वगैरह नहीं यूज़ किया और उसने क्या किया, अपने पूरे मुंह में खाना भर लिया, एकदम जैसे अनकल्चर्ड की तरह, जैसे गंवारों की तरह खाना पूरा भर लेते हैं मुंह में, वैसे उसने भर लिया। और ऐसा भरा कि कुछ बाहर गिर रहा है, कुछ मुंह में है। दोनों हाथ का इस्तेमाल करके जैसे जानवरों की तरह खाना शुरू किया। कुछ फूड मुंह में से गिर रहा है, पूरे टेबल पे फैल गया। मिस्टर और मिसेस बोस उसकी तरफ देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, एकदम शॉक में है कि कैसा बिहेव कर रहा है, इतना अजीब सा बिहेव क्यों कर रहा है। अब भाई मिस्टर बोस से नहीं रहा गया, वो पूछे व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो ये तुम? आई डोंट लाइक दिस फूड, न्यू फूड, गिव हिम द फूड दैट आई लाइक और एल्स आई विल कीप बिहेविंग बैडली, रिप्लाइड रवि। रवि इतना जिद्दी था कि उसने कहा कि मुझे ये खाना पसंद नहीं है, मुझे वही खाना दो जो मैं खाना खाता था, वरना मैं ऐसे ही करूँगा, ऐसे ही बिहेव करूँगा, ये देख लो तुम। मिस्टर बोस भी बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो भी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। गुस्साए वो रवि से बोले पहले जाओ सब हाथ वाथ धो के आओ, अपने ऊपर जो गिराए हो, जो टेबल ओबल पे सब गिरा साफ करके आओ, तब बताते हैं तुमको, जल्दी जाओ नहीं तो ठीक नहीं होगा। भाई गए, करके आए रवि। फिर मिस्टर बोस सेड यू मस्ट ईट हेल्दी फूड एंड यू विल ईट इट प्रॉपरली। जो दिया गया है हेल्दी फूड है, उसको खाओ और कायदे से खाओ। लेट मी शो यू, मैं तुमको दिखाता हूँ कैसे खाना है, जो फूड तुमको दिया गया है कैसे उसको खाना है, मैं तुमको दिखाता हूँ। फिर उन्होंने भाई अपना स्पून उठाया और जैसे राइस थोड़ा सा लेके खाया, और जो भी तरीके से मतलब उन्होंने शो किया कि देखो बेटा ऐसे फूड ऐसे खाते हैं। देन ही वाइप्ड हिज माउथ विथ अ नैपकिन। उसके बाद उन्होंने अपना मुंह नैपकिन से पोंछा और कहा कि इस तरह से तुम खाओ उसका मुंह भाई। अब ही मेड रवि टू रिपीट द एक्शन एंड रवि ओबेड मिकली। भाई चुपचाप रवि भी उस एक्शन रवि से कहा चलो तुम खा के दिखाओ। रवि खा के दिखाए, चुपचाप डर के थोड़ा सा सहम के दिखाए, नहीं तो गुस्सा आ गए पापा मार देंगे। देन मिस्टर बोस सैट रवि डाउन ऑन हिज लैप and explained him about the importance of healthy food and good behavior, good habits. फिर रवि को बुलाया उन्होंने, जब खाना खा लिया रवि तो उन्होंने बुलाया, अपनी गोद में बिठाया और अच्छे से प्यार से उसको समझाया कि अच्छे खाना खाना क्यों ज़रूरी होता है, क्या इम्पोर्टेंस होता है अच्छे खाने का और हेल्दी फूड का, गुड हैबिट्स का। फिर रवि को जो है थोड़ा शर्म आई कि नहीं भाई हम गलत कर रहे थे, मेरे ही भले के लिए तो पापा मम्मी ऐसा कर रहे हैं। रवि को शर्म आई कि हाँ भाई मैं कैसे खाना खा रहा था, गलत तरह से खा रहा था। और रवि ने फिर उनकी बात ओबे की कि नहीं मैं भी वैसे ही बनूंगा जैसे पापा कह रहे हैं। ही डिसाइडेड टू स्टॉप बीइंग नॉटी बॉय। उन्होंने सोचा कि अब मैं नॉटी बॉय नहीं रहूँगा और उसने प्रॉमिस किया कि अब मैं हेल्दी फूड खाऊँगा और टेबल मैनर्स जो होते हैं उसको फॉलो करूँगा। ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ, कुछ महीनों बाद रवि ने बहुत सारा वेट लॉस किया और अपने पेरेंट्स को खुश किया, अपने आप को भी खुश किया और वो लोग हैप्पीली रहने लगे। बात समझ में आई? तो ये दोनों के लिए है, गार्जियन के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है कि बेटा हेल्दी फूड खाया करो। ठीक है। रोज़ रोज़ मैगी चाउमीन नहीं खाया जाता है। ठीक है। हाँ, रोज़ रोज़ क्रैक्स टकाटक नहीं खाया जाता है। हेल्दी फूड खाइए और ख़ुद भी हेल्दी रहिए, बच्चों को भी हेल्दी रखिए। आप भी बच्चे ज़िद ना करिए रोज़, ताकि पापा मम्मी परेशान हो के आपको जो है कि वही खाना प्रोवाइड करें। और अगर बच्चे ज़िद करते हैं तो मम्मी पापा को उनको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अगर आज ये छोटी छोटी बात पे ज़िद कर रहे हैं तो हो सकता है कल ऐसी बात पे ज़िद करें जो बहुत गलत हो। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी से इनको कंट्रोल रखिए अपने हाथ में। ओके, थैंक यू ऑल।